हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, वेलकम टू GKGS प्लेनेट यूट्यूब चैनल। मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से बाहर आपके एग्ज़ाम्स में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। पहले हम मौर्य साम्राज्य के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो कि राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। यदि आप BPSC, JPSC, UPSC, UPPSC इत्यादि किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते होंगे तो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न को भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। तो आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने में जो पहली बार सफलता प्राप्त की थी वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और इन्होंने जो है, याद रखना है आपको, 1837 में 1837 ईस्वी में जो है अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग को जीतने के लिए किसके पुत्र ने युद्ध किया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कलिंग को जीतने के लिए किसके पुत्र ने युद्ध किया था? ऑप्शन है बिंबिसार के पुत्र ने, बिंदुसार के पुत्र ने, अशोक के पुत्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार के पुत्र ने। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे और इन्होंने जो कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया था। अगला है, मौर्य काल में उद्दक भाग क्या था? तो जो उद्दक भाग जो था वो था एक तरह का सिंचाई कर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक सिंचाई कर। अगला है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला करते हैं। अगला है, यूनानियों के लेखक में किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता था? यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता था? तो सेंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानियों ने क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। अगला है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बृहद्रथ। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जिसे लड़ा गया था 261 BC में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। ये डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को जो है धम्ममहामत्ता कहा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, देवनाम पियादसी या जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा के नाम से किससे जाना जाता था? देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो BPSC में भी पूछा गया है।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देवनाम पियादशी यानी कि देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अशोक को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक मौर्य। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तभी जस्ट मैंने आपको बताया ये कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो स्थान है कलिंग वो कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में जो उड़ीसा है यहीं पर जो है कलिंग हुआ करता था। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक के राजा बनने के बाद जो है 8वें वर्ष के बाद जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है कि ये जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख, इससे हमें जानकारी मिलती है कि अशोक के राजा बनने के 8वें साल बाद जो है इन्होंने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी जो है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8 वर्ष। अगला है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि इंडिका जो बुक है वो किसके द्वारा, इंडिका पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है। तो चाणक्य का जो वास्तविक नाम है वो है विष्णुगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे ही कौटिल्य भी कहा जाता है, इसे ही चाणक्य भी कहा जाता है, इसे ही विष्णुगुप्त ही कहा जाता है। तो चाणक्य का जो है, चाणक्य का ही नाम जो है विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है। और इन्होंने ही जो है एक बुक लिखा है जो कि एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो, उसके लेखक कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट करते हैं। अगला है चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे? तो चाणक्य जो है वो तक्षशिला के रहने वाले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो था चाणक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक के शासन काल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये 12 वर्ष का जो भीषण अकाल पड़ा था जिस मौर्य शासक के शासनकाल में, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला करते हैं। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के किस अधिकारी ने करवाया था? यानी कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के किस अधिकारी ने करवाया था? तो ये थे पुष्पगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक ने यूनानी शासक एंटियोकस से यूनानी मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? तो ये मांग किया गया था बिंदुसार के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बिंदुसार ने ही जो है यूनानी शासक एंटियोकस से यूनानी मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? तो यूनानी लेखक जो है बिंदुसार को जो है वो अमित्रोचेटस के नाम से जानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अमित्रोचेटस। अगला है बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस प्रांत का वाइसराय था? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस प्रांत का वाइसराय था? तो ये उज्जैन का वाइसराय था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उज्जैन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अशोक का राजरोहण कब हुआ था? अशोक का राजरोहण कब हुआ था? तो अशोक का राजरोहण जो है 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 269 BC।
अगला करते हैं, अगला है किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अशोक का जो 13वां अभिलेख है, इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि अशोक के राजा बनने के 8वें साल के बाद जो है उन्होंने जो है कलिंग युद्ध को लड़ा था। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था। अशोक का जो पुत्र था वो था महेंद्र और उसकी जो पुत्री थी वो थी संघमित्रा। तो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अपने जो पुत्र और पुत्री को जो है किस देश भेजा था। ऑप्शन है चीन, जापान, तिब्बत या श्रीलंका। तो याद रखना है कि श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के बाद मगध में किस वंश की स्थापना हुई थी। यानी कि मौर्य वंश का जब पतन हो गया था तो उसके बाद जो है मगध में किस वंश की स्थापना हुई थी। तो ये हुआ था मौर्य वंश के बाद जो है मगध पर जो है शुंग वंश का शासन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। अगला करते हैं, अगला है पुष्पमित्र शुंग कौन था। तो पुष्पमित्र शुंग जो था वो वृद्धरथ का सेनापति था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वृद्धरथ का सेनापति। नेक्स्ट है किसने कहा है कि मौर्यकालीन समाज 7 जातियों में विभाजित था। तो ये बताया है मेगास्थनीज ने कि मौर्यकालीन जो समाज था वो 7 जातियों में विभाजित था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। अगला है मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुवर्णगिरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मौर्य काल में कौन सा अधिकारी न्यायिक कार्य भी करता था। तो न्यायिक कार्य जो है वो रजूक करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रजूक। ऐसे जो सही लिखाएगा रजूक वो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे, ये है सही, लेकिन आपको यहाँ पर बी को टिक कर लेना है सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। ऑप्शन है अशोक की अहिंसा की नीति, करों की अधिकता, अयोग तथा निर्बल उत्तराधिकारी या उपयुक्त सभी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के जो है ये सभी कारण थे। अशोक की अहिंसा की जो नीति थी, करों की अधिकता जो थी और आयोग और निर्बल उत्तराधिकारी जो है ये सभी क्या थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला करते हैं, अगला है अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया। तो अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने जिस क्षेत्र का दमन किया था वो था तक्षशिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया गया था अशोक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो स्तूप है धामेक स्तूप ये कहाँ पर है, सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, यूपी में। यूपी का जो वाराणसी है, वाराणसी, इसी यहीं पर जो है सारनाथ है और वहीं पर यह स्तूप है धामेक स्तूप। वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर जो है वो सारनाथ पड़ता है और यहीं पर यह धामेक स्तूप है जिसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप भी जो है अशोक ने बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक। और ये सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो यह है मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। अगला देखते हैं, अगला है रजूक कौन थे। तो रजूक जो थे वो थे मौर्य शासन के अधिकारी। राइट आंसर हो जाएगा बी, मौर्य शासन के अधिकारी।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था। तो चंद्रगुप्त जो है अंतिम समय में वो जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। तो अशोक ने जो है भूमि कर घटाकर 1/8 भाग जो है कर दिया था, वो लुम्बिनी में इसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लुम्बिनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किसने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सेना, यहाँ पे सेवा लिखा गया है, इसको सुधार लेंगे, यह है सेना। 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो ये कहा गया था प्लूटार्क के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो था भद्रबाहु। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भद्रबाहु। अगला जो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया था। तो मेगास्थनीज के बाद जो है मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में जो है वो डायमेकस आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डायमेकस। अगला करते हैं, अगला है निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं। ऑप्शंस हैं ए, ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमैक या ग्रीक। अगला है ख्रोष्टी, ग्रीक, शारदा या ब्रह्मी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है देवनागरी, ब्रह्मी या ख्रोष्टी, या चौथा है देवनागरी, ग्रीक, ख्रोष्टी या ब्रह्मी। तो अशोक के अभिलेखों में जो है जो लिपि प्रयुक्त हुई है वो किया गया है ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमैक और ग्रीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मी, ख्रोष्टी, अरमैक और ग्रीक। ये चारों जो लिपियां हैं वो अशोक के शिलालेख में इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपी पीपीएससी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन गलत है। विवाह उसने यूनानियों को हराया। दूसरा, उसके राज्य में काबुल शामिल था। सी, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो गलत कथन है वो है उसने द्वितीय जैन सम्मेलन को बुलाया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन को बुलाया। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेसिक से हाई लेवल के, सभी मैंने आपको बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सफलता जल्दी प्राप्त करें, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। क्वेश्चन है अशोक की माता का नाम क्या था। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे। और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।